सत्य को छोड़ के कल्पनाएं नहीं करना। जैसे डॉक्टर हेडगेवार के जीवन में एक प्रसंग है, वंदे मातरम आंदोलन को उन्होंने यहाँ सब विद्यालयों में ऑर्गेनाइज किया, तो उसके कारण उनको रस्टिकेट भी होना पड़ा। तो स्कूल इंस्पेक्टर आए, हर क्लास में पैर रखते हैं तो वंदे मातरम, तो वो चले गए गुस्सा होके। उनको ध्यान में आया कि अनेक स्कूलों में ऐसा हो रहा है, तो फिर स्कूल बंद हुए। बहुत जंग पछाड़ा, कौन था इसके पीछे पता नहीं चला। फिर नॉमिनल अपॉलॉजी, मुंडी हिला के, गलती मास्टर पूछेंगे गलती हो गई, हमने कहना मुंडी हिला, हाँ भी नहीं कहना, इतनी नॉमिनल अपॉलॉजी पर स्कूल शुरू होगा। ऐसा किया, 2 लोगों ने नहीं किया, उसमें एक डॉक्टर हेडगेवार, इसलिए उनको रस्टिकेट होना पड़ा। ये है। अब डॉक्टर हेडगेवार के जीवन पर फिल्म निकालने वाले एक सज्जन, वो आया, मैं बहुत प्रभावित हूं, मुझे ये करना हो करना हो। करो भाई, क्या हम आप क्या लिखे ये थोड़ी मैं बताऊंगा, आप जिस जो मन में आया आप लिख सकते हो, वो तो प्रत्येक का स्वातंत्र है। कीजिए, लेकिन ठीक से कीजिए, एक बार दिखा दीजिए, उल्टा सीधा कुछ ना आ जाए फैक्ट्स को छोड़ के। अब इसी प्रसंग को उन्होंने कैसा किया कि डॉक्टर हेडगेवार पकड़े गए, उनको विद्यालय के प्रांगण में खंभे से बांधा गया, और वो अंग्रेज सिपाही फटके लगा रहा है, ये वंदे मातरम चिल्ला रहे हैं, और भीड़ में उनके माता पिता भी आंसू डालते हुए खड़े हैं। मैंने कहा, महाशय, ये नागपुर के लिए बहुत पुराना इतिहास नहीं है, बहुत लोग जानते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार के माता पिता पहले ही मर गए थे। उनको उनका हेतु शुद्ध देशभक्ति की भावना को दिखाना, डॉक्टर साहब ने कितनी उत्कट थी, लेकिन वो ठीक है, वो दिखाइए आप, लेकिन ये मत कीजिए ना, ऐसा हुआ नहीं है। ये जरा ध्यान में रखना। इतिहास के तथ्य से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वो पोएटिक फ्रीडम रहता है, रचनाकार को फ्रीडम रहता है, सजाने के लिए कुछ बना पड़ता है, लेकिन ठीक से इतिहास जो कहता है वही आए, उसमें से जो भाव प्रकट हुए हैं वही आए, और सजाने के चक्कर में अतिरंजित कुछ हमने किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहानी, बच्चों को कहानी बताने के लिए एक सज्जन गए, और वो आवेश में सब बताने लगे कि मुरारबाजी देशपांडे और हाथी पर दिलेर खां, और दोनों हाथ में खड़ग लेकर वो काट रहे, एक सेना भाग रही, ये पीछे लगे मार रहे, ऐसा लड़े, और जोश में उसने कह दिया कि तलवार टूट गई, घर जाके दूसरी लेके आए और लड़ने लगे। ये प्रत्यक्ष सुना है मैंने। तो प्रतिभा एक आवेग है, उस आवेग में जो ये तथ्य का भान है वो एक मर्यादा होनी चाहिए, तो वो फिर कैनाल जैसा ठीक जगह पानी पहुंचाती है, नहीं तो फ्लड जैसा जो था वो भी बहा के ले जाती है, वो नहीं करना बस।